आज मैं आपको छोटे छोटे टुकड़े के पीस से पिल्लो का कवर बनाना बताऊंगी। इस तरह का टुकड़े का पीस ले लेना है जिसका लेंथ मैंने 19 इंच रखा है और इसका विड्थ 2.5 इंच है। मैं इसको मेजर करके बता देती हूँ। ये देखिए, ये 19 इंच है इसका लेंथ और इसका विड्थ 2.5 इंच है। इस साइज़ का ही मैंने ढेर सारा टुकड़ा ले लिया है, लगभग मेरे पास 15-20 टुकड़ा है। मैं इसे ज्वाइंट कर लेना है, एक के ऊपर एक। इस तरह से दोनों राइट साइड हमारा कपड़े का अंदर रहेगा। इस तरह से रखते हुए हमें ज्वाइंट करते जाना है। चलिए मैं आपको सिलाई मशीन पे बताती हूँ किस तरह से सिलाई करना है। जैसे मैंने ये एक पीस ले लिया है, अब इस पे हम ये दूसरा पीस लेंगे और इसके ऊपर यूँ इस तरह से रखेंगे। दोनों कपड़े का राइट साइड हमारा अंदर में है। इस तरह से रखते हुए फिर हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया है। इसी में हम दूसरा पीस भी अटैच कर लेंगे कि जैसे ये है, सही इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। उन कपड़े का राइट साइड हमारा अंदर है। इस तरह से हमने इसे ज्वाइंट कर लिया। इसी तरह से हम सारे को अटैच कर लेंगे। इस तरह से मैंने सारे पीसेस को अटैच कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से लंबाई में कट करेंगे। लंबाई में लगभग हम 2.5 का मार्क लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे। पहले ये साइड से इसे इक्वल कर लेते हैं, जैसे कोई बड़ा कोई छोटा है तो पहले हम इसे इक्वल कर लेंगे। मैंने इक्वल कर लिया है। अब हम इसे 2.5 का एक लाइन ड्रॉ करते हुए 2.5 करते हुए हम इसे पूरे को कट कर लेंगे लंबाई में। इस तरह से लंबाई में नहीं, हम इस तरह से अब इसे लंबाई में 2.5 का मार्क लगा के कट करेंगे। इस तरह से हमें 2.5 पे मार्क लगाते जाना है। अब हम इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने एक लाइन लगाया है 2.5 इंच पे। इसी तरह से 2.5 इंच पे हम लाइन लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने 2.5 पे मार्क लगा लिया है। अब हम इसे इसी तरह से, जिस तरह से मैंने मार्क लगाया है उसी तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने सारे पीसेस को कट करके हटा लिया है। अब हम इसे किस तरह से ज्वाइंट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मैंने एक पीस लिया है यूँ इस तरह से, जैसे ये हमारा वाइट वाला ऊपर है तो ये भी हमारा इस तरह से, ये हमारा सेम हो गया। ये हमारा सेम हो गया, तो हमें इसे सेम नहीं रखना है। इसे हम इस तरह से टर्न कर देंगे तो ये हमारा डिफरेंट कलर हो जाएगा। इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम इसे भी इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। फिर हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। फिर इस पर भी हम इस तरह से ये पीस रखेंगे और फिर इस पे भी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरे पीसेस को इसमें अटैच कर लेंगे। तो चलिए मैं इसमें अटैच कर लेती हूँ। मैंने ये पीस ले लिया है। अब हम एक और पीस लेंगे। ये वाइट हमारा सेम हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा सेम कलर हो जाएगा एक जगह। तो ये हमें नहीं करना है, हमें इस तरह से डिफरेंट कलर को एक जगह रखना है। देखिए, इस तरह से ये रखते हुए फिर हम इसे सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम सारे पीस को इसमें अटैच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे पीस को अटैच कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा बैक साइड है और इसे हमें 17x17 का रेडी करना है। 16x16 का पिल्लो कवर होता है तो 1 इंच एक्स्ट्रा हमें रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से ये 17 है और इधर से भी ये 17 इंच। 17x17 का इसे हमें रेडी करना है। ये जिस साइज़ का है उसी साइज़ का हमें एक लाइनिंग के लिए कपड़ा लेना है, इसके नीचे डालने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा ले लिया है लाइनिंग के लिए और इसमें मैं फोम सीट भी लगाऊंगी। तो सेम ही साइज़ का मैंने ये फोम ले लिया है और ये लाइनिंग के लिए कपड़ा ले लिया है। इसे हम इसके ऊपर यूँ इस तरह से रख देंगे। ये एकदम इक्वल साइज़ का हो गया है 17x17 का। ये दोनों पीस भी हमारा 17x17, लेंथ हमारा 17 इंच है, विड्थ भी हमारा 17 इंच है। इस तरह से हम इसके ऊपर यूँ रख देंगे और फिर हम इसे यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से लंबाई में ये जो लंबाई सिलाई हमारा एक जैसा दिख रहा है उस पर हम इस तरह से
लंबाई में सिलाई लगा लेंगे ऊपर से ही है। सबसे नीचे हमारा अस्तर का कपड़ा है, उसके बाद हम ये फोम डालेंगे, उसके बाद हम इस तरह से ऊपर वाला कपड़ा और ये जो हमारा लाइनिंग दिख रहा है इस पर क्विल्ट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे को क्विल्ट कर लिया है। यहाँ से हर एक लाइन पे मैंने सिलाई लगा लिया है। ये मैं आपको बैक से दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने सिलाई लगाया है। ये देखिए इस तरह से हमने अस्तर, फॉर्म और उस कपड़े को अटैच कर लिया, क्विल्ट कर लिया है। अब हम इसके पीछे के लिए कपड़ा कट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने 2 पीस लिया है बैक के पार्ट के लिए। तो दोनों का मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। लेंथ हमारा 11 इंच है, विड्थ 17 इंच है और दूसरी इसका भी विड्थ 17 इंच है। देखिए इस तरह से विड्थ 17 इंच है और लेंथ 10 इंच है। जब मैंने 2 पीस ले लिया है, इसकी विड्थ दोनों की सेम ही है 17 इंच। एक की लेंथ 12 इंच है और एक की लेंथ 10। अब इसे सबसे पहले ऊपर से इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते हुए यूँ इस तरह से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। दोनों में हम इसी तरह से करेंगे। दोनों में मैंने सिलाई लगा लिया है ऊपर की साइड से। अब हम ये पीस लेंगे, इसका राइट साइड हम अंदर की तरफ रखेंगे। पहले हम ये जो 10 इंच का ये हमारा लेंथ है, इसे हम यूँ इस तरह से रखेंगे। फिर इधर से हम दूसरा पीस रखेंगे, इसके ऊपर यूँ इस तरह से करते हुए यूँ इस तरह से इसके ऊपर आना चाहिए। ये देखिए ये इस तरह से ये हमारा 3.5 इंच अंदर गया इस तरह से। वैसे मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये छोटा पीस सबसे पहले हमें रखना है इस तरह से। फिर उसके ऊपर हम ये बड़ा वाला पीस रखेंगे जो कि हमारा छोटा वाले पीस के ऊपर लगभग 13.5 इंच तक ऊपर आएगा इस तरह से। फिर हम इसे पिन से सेट कर लेंगे। हमने इसे पिन से सेट कर लिया है। अब हमें इसे सिंपल चारों ओर से सिलाई लगा देना है। चलिए मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से मैंने चारों ओर से सिलाई लगा लिया है और ये हमारा अस्तर के साइड का कपड़ा है। इस तरह से ये यहाँ से हम इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कुशन कवर बन के बिल्कुल रेडी है। इसे मैं कुशन में डाल के दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। कि इस तरह से मैंने इसमें कुशन डाल लिया है, बैक से कवर हो गया है और ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया। देखिए इस तरह से ये हमारा कुशन कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से बना के बचे हुए कपड़े का यूज़ करें, बहुत ही प्यारा कुशन कवर बन के बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।